नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ को पढ़ेंगे, जो पाठ्यक्रम में स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के CC 5 के रूप में रखा गया है, यानी पंचम पत्र के रूप में। इसमें आज हम लोग पूर्व मेघ के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। इस 24वें श्लोक को कुछ विद्वान महाकवि कालिदास की रचना नहीं मानते हैं, जिसके कारण यह श्लोक सभी पुस्तकों में तो प्राप्त होता है, किंतु क्रम संख्या 24 नहीं मिलती है। किसी किसी पुस्तक में बिना क्रम संख्या के ही इसी स्थान पर आपको मिलेगा यह श्लोक, लेकिन उसके सामने कोई क्रम संख्या श्लोक का नहीं रहेगा। फिर भी सभी पुस्तकों में प्राप्त होने से हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। पाण्डुछायो पवनवृतयः केतकैषूचिभिन्नये। पाण्डुछायो पवनवृतयः केतकैषूचिभिन्नये। निडारम्भे गृहबलिभुजाम् आकुलग्रामचैत्याः। त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बोवनान्ताः। सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णाः। इस श्लोक में जो वर्णन है उससे पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो श्लोक हम लोगों के द्वारा पढ़े गए हैं, उन सभी श्लोकों में इसके पूर्व 5, 6, 7 श्लोकों में हम लोग देखे हैं कि अभी जो वर्णन चल रहा है, मेघ की यात्रा में आने वाले स्थानों का वर्णन चल रहा है। आने वाले मेघ की यात्रा में आने वाले परिदृश्य, वातावरण का वर्णन चल रहा है अभी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे कि उसके रास्ता में मालवा का प्रदेश आया, उसके बाद आम्रकूट पर्वत आया, आम्रकूट पर्वत में रुक करके वृष्टि करके आगे बढ़ा, उसके बाद नर्मदा नदी को, रेवा नदी को पाया, वहाँ पे उस नदी के जल को पी करके आगे बढ़ा। फिर आगे हम लोग देखे हैं कि कदम्ब के फूल पे भंवरे मंडरा रहे हैं, कंदली के नई नई कलियों को हिरन चर रहे हैं, सुगंधित वृष्टि के बाद सुगंधित मिट्टी को, भूमि को, पृथ्वी को हाथी सूंघ रहे हैं और सूचित कर रहे हैं कि मेघ आया है, वर्षा काल आरंभ हो चुका है। और आगे हम लोग इसी क्रम में ये भी देख चुके हैं कि मेघ के गर्जना से जो सिद्ध पुरुष हैं, वे अपने पत्नियों के, अपने भयभीत पत्नियों के आलिंगनों को प्राप्त करके उस मेघ को धन्यवाद दे रहे हैं। और आगे यक्ष पुनः मेघ को कहता है कि आगे तुमको अनेक पर्वत मिलेंगे, छोटे छोटे पर्वत, जिस पर कुटज के पुष्प खिले होंगे। उन कुटज के पुष्प से युक्त पर्वतों पर जरूर तुम्हारा समय व्यतीत होगा, ये मैं देख रहा हूँ। फिर भी तुम उस वन में जो मयूर होंगे, वो तुमको तुम्हारे आगमन पर आवाज कर रहे होंगे। नाचते हुए मयूर जो तुमको स्वागत वचनों के द्वारा तुम्हारे आगमन को स्वागत कर रहे होंगे। उन मयूरों के स्वागत वचनों को तुम आतिथ्य के रूप में स्वीकार करके और किसी तरह से उसी अलकापुरी को जाने के लिए, जल्दी से जाने के लिए तुम तैयार हो जाना, अर्थात अलकापुरी के रास्ते में ही जल्दी तुम जाना। इन सभी बातों में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना। इस बात को इसके पहले बताया जा चुका है। अब इस श्लोक में जो वर्णन आया है, इस 24वें श्लोक में, इसमें है कि उससे आगे बढ़ चुका है। अब पर्वत, जंगल, इन सभी को पार करके
और मेघ का जो समय है, रास्ता है, वह किसी गांव में पहुंचने वाला है और वह जो गांव है, नगर है, वह दसार्न है। दसार्न नाम का एक गांव है, दसार्न नाम का एक स्थान है। यह दसार्न जैसा अभी तो स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है, लेकिन उसी हिमाचल के आगे में यह दसार्न होगा। चूंकि हिमाचल का वर्णन आ चुका है तो उससे आगे बढ़ने पर ही यह मिला होगा। तो यानी नर्मदा नदी के बाद जो स्थान आता है उसी को दसार्न के रूप में यहाँ बताया गया है। अब उस दसार्न गांव पर इस मेघ के आने का क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को यक्ष बता रहा है कि तुम जाओगे, तुम्हारे आगमन से ये परिवर्तन वहां आएंगे। उन परिवर्तनों को इस श्लोक में बताया गया है। अब सबसे पहले इस श्लोक में आए हुए शब्दों को देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से परिवर्तन आए हुए हैं। आइए, पहला शब्द है पांडु छायो पवन वृदयः। पांडु छाया जोड़ उपवन वृतयः, वृति का ही वृतयः। वृति का अर्थ होता है ढका हुआ, आच्छादित ये होता है। और पांडु का अर्थ होता है पीला, छाया का अर्थ होता है कांति, शोभा, सुंदरता। तो पांडु छाया यानी पांडु पीले कांति वाले या पीले रंग वाले, पीले शोभा वाले। उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा, उद्यान। तो पीले रंग वाले, पीले शोभा वाले, पीले कांति वाले उपवन जो हैं वे वृतयः यानी ढके हुए, यानी पीले रंग से ढके हुए आच्छादित जो उपवन हैं वे अब कैसे पीले हो गए हैं इसको बताता है। आगे शब्द आया हुआ है केतकः। केतक होता है केतकी का जो फूल होता है पीला पीला, उसी केतक, इसी का बहुवचन किया गया है केतकः यानी केतकी के फूलों के द्वारा। और फूल कहाँ से आया है, किस शब्द के द्वारा बताया गया है, ये देखिए। सूचि भिन्न है। सूचि का अर्थ होता है कली का अग्रभाग, जो फूल निकलने से पहले जो होती है उस कली का जो अग्रभाग होता है उसी को सूचि बोलते हैं। और भिन्न है यानी वह उसका अग्रभाग जो है वो भिन्न हो चुका है, खुल चुका है, यानी फूल खिल चुका है। इस बात को इसमें बताया गया है। सूचि भिन्न है, इस शब्द को लिखकर ही यह बता दिया गया है कि फूल खिल चुका है, कली नहीं है, फूल है। इसीलिए खिले हुए फूल के शब्द के रूप में लिखा गया है सूचि भिन्न है। सूचि भिन्न यानी खिला हुआ फूल। तो किसका खिला हुआ फूल, तो केतकः सूचि भिन्न है। केतकी के खिले हुए फूलों के द्वारा पांडु छायोपवन वृतयः, केतकी के खिले हुए फूलों के द्वारा पीले रंग से आच्छादित, पीले रंग से आच्छादित जो उद्यान है, बागीचा है, वो इसका अर्थ हो जाएगा प्रथम पंक्ति के पूरा का। आगे है नीडारंभय गृहबलि भुजाम आकुल ग्राम चैत्याः। नीड का अर्थ होता है घोंसला, आरंभ का अर्थ होता है जो घोंसला अभी शुरुआत की गई है बनाने का। यहाँ ये अर्थ है कि जब मेघ नहीं आया था तब तक तो सभी जो पक्षी थे वे बिना घोंसला के ही जहां तहां रह रहे थे, लेकिन मेघ के आगमन के बाद घोंसले का निर्माण आवश्यक हो जाता है वर्षा के समय में। इसी बात को यहाँ बताने के लिए लिखा गया है कि तुम्हारे आगमन के बाद में नीडारंभ है, यानी घोंसला बनाने की अभी शुरुआत ही की गई है, प्रारंभ ही की गई है। तो नीड जो आरंभ है, नीडारंभ है यानी घोंसले बनाने की जो प्रारंभिक अवस्था है उसके द्वारा। आगे है आरंभ है जोड़ तृतीय का बहुवचन गृह बलि भुजाम। गृह बलि, घर का जो गृहस्य बलि, गृह बलि यानी घर के द्वारा जो बलि दी जाती है। बलि का अर्थ होता है कि जो भात या चावल वगैरह जो पक्षियों को खाने के लिए छत पे फेंका जाता है या बाहर में दिया जाता है उनको खाने के लिए, उसी को बलि कहते हैं। तो गृह बलि भुजाम, गृहेषु बलिम भुंजते यानी घरों में जो बलि को खाते हैं उसी को कहते हैं गृह बलि भुज, और उसका बहुवचन हो जाएगा गृह बलि भुजः। और यहाँ तेसाम यानी
घर के द्वारा दिए गए बलियों को खाने वाले का षष्ठी करेंगे तो हो जाएगा गृह बलि भुजाम। हलंत शब्द के रूप में भुज का भुजाम हो जाएगा। वैसे आगे है शब्द आकुल ग्राम चैत्याह। आकुल यानी अपूर्ण, अपूर्ण नहीं मतलब पूर्ण आच्छादित। आकुल यानी पूरा रूप से पूरी तरह से आच्छादित भरा हुआ। ग्राम चैत्याह यानी गांव के पेड़। आकुल ग्राम चैत्याह यानी पूरी तरह से भरे हुए ग्राम के जो पेड़ हैं वे, यानी घोंसलों से सभी पेड़ भर जाएंगे। ऐसा यक्ष मेघ को बोल रहा है कि तुम्हारे आगमन से सभी पेड़ पक्षियों के द्वारा बनाए जा रहे घोंसलों से भरे भरे दिखेंगे। ये है। आगे देखिए, संपत्स्यन्ते यानी प्राप्त करेंगे, हो जाएंगे, उस स्वरूप को ले लेंगे। इसका अर्थ ये हो जाएगा। आगे है कतिपय दीन स्थायी हंसाह दसारणाह। कतिपय मतलब कुछ ही दीन, कतिपय दीन कुछ ही दीन, अस्थाई हंसा तुम्हारे आगमन से कुछ ही दीन अस्थाई रूप से रहने वाले उस प्रदेश में जो हंस हैं वे हो जाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे कि वे तुम्हारे आगमन से कुछ ही दिन वहां रह पाएंगे। आगे है दसारणा यानी दसारण प्रदेश। तो मुख्य रूप से यहाँ ये इसमें जो बताया गया है अस्थाई हंस के रूप में इसलिए ऐसा बताया गया है कि पहले ही जान चुके हैं कि मेघ आगमन के, मेघ गर्जन के कारण ही हंसों को यह ज्ञान होता है कि अब हमें मानसरोवर चलना चाहिए। वर्षा आरंभ हो चुका है, वर्षा काल का आरंभ हो चुका है, इसीलिए अब हमें इन प्रदेशों से मानसरोवर जाना चाहिए। चूंकि वर्षा काल में सभी हंस मानसरोवर चले जाते हैं। तो यहाँ भी बता रहा है कि तुम्हारे आगमन से वे हंस जो बहुत कम समय के लिए अब वहां रहने वाले हैं, वे हंस जो वहां प्रदेश में रह रहे थे, वे बहुत कम समय ही वहां रह पाएंगे। इस अवस्था को वो प्राप्त कर जाएंगे, यानी बहुत कम समय के बाद तुम्हारे साथ वे मानसरोवर जाएंगे। इस बात को यहाँ बता रहा है यक्ष मेघ को। देखिए, मुख्य रूप से इसमें जो वर्णन है वो एक छोटा सा वाक्य है, उसी को विशेषणों के द्वारा बढ़ा करके लंबा करके ये पूरा श्लोक को पूर्ण किया गया है। वो क्या है देखिए, इसमें दसारणाह जो है, ये दसारणाह ये कर्ता है और क्रिया है संपत्स्यन्ते। बस इतना ही है, दसारणाह संपत्स्यन्ते। अब प्रश्न ये उठता है कि दसार्ण तो एक ही है, तो फिर दसारणाह बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि उस दसार्ण प्रदेश में, उस दसार्ण गांव में, उस दसार्ण नगर में जो अवस्थाएं मेघ आगमन के कारण बदली हुई हैं, उन सभी अवस्थाओं वाले दसार्ण होने के कारण दसार्ण का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। उस दसार्ण में क्या क्या बदल रहे हैं, इस बात का सूचक है दसारणाह, यह बहुवचन रूप। तो पहला इसमें जो बताया गया है वह एक और इसमें जोड़ेंगे, छोटा वाक्य से थोड़ा बड़ा करेंगे कि दसारणाह संपत्स्यन्ते। दसार्ण जो दसार्ण प्रदेश है वह संपत्स्यन्ते यानी प्राप्त करेगा, प्राप्त करेंगे, उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उस रूप में हो जाएंगे। कब? त्वयि आसन्ने, त्वयि आसन्ने, त्वयि त्वयि यानी तुम्हारे, युष्मत् का शब्द में एक वचन है, त्वयि अर्थात तुम्हारे, मेघ के, आसन्ने समीप आ जाने पर, आगमन होने पर, यानी मेघ के आगमन होने पर दसारणाह संपत्स्यन्ते, दसार्ण प्रदेश जो है वह प्राप्त कर जाएंगे। यानी दसार्ण प्रदेश में जो अवस्थाएं हैं, परिदृश्य है, वे उसको प्राप्त कर जाएंगे। किसे प्राप्त करेंगे इस बात को देखेंगे अभी हम लोग। अर्थात मुख्य रूप से ये हुआ त्वयि आसन्ने दसारणाह संपत्स्यन्ते, यानी तुम्हारे आगमन पर, तुम मेघ के आगमन पर दसार्ण प्रदेश
उस अवस्था को प्राप्त कर जाएगा, यानी वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा देखते हैं। पहला बोलता है कि त्वयि आसन्ने दशार्णाः शुचिभिन्नैः केतकैः पाण्डुछायो पवनवृतयः संपत्स्यन्ते। पहला क्या बोलता है कि तुम्हारे आगमन पर जो प्रथम परिवर्तन होने वाला है उस दशार्ण प्रदेश में वो ये कि सूची भिन्न है केतकैः। सूची भिन्न बता चुके हैं, सिर्फ इसका पूरा अर्थ हो जाता है जिसका मुंह खुला हुआ है वैसा कली, यानी खिला हुआ फूल। तो खिले हुए केतकी के फूलों के द्वारा, यानी सूची भिन्न है केतकैः, खिले हुए केतकैः केतकी के फूलों के द्वारा पांडु छायो पवनवृतयः, यानी पीले रंग से आच्छादित हो गया है जो उपवन, खिले हुए केतकी के फूलों के द्वारा जो पीले रंग से आच्छादित हो गया है, कांति युक्त हो गया है, शोभा से युक्त हो गया है, पीले रंग की शोभा से युक्त हो गया है, वैसा कोई उपवन जो दशार्ण प्रदेश में हैं, वे सभी उपवन जो हैं वे संपत्स्यन्ते प्राप्त कर जाएंगे, यानी पीले रंग से आच्छादित अवस्था को, ढके हुए अवस्था को पीला पीला दिखाई देंगे वहां के उपवन केतकी के खिले हुए फूलों के द्वारा। और केतकी का फूल कब खिलता है? मेघ के आगमन के बाद। इस बात को बताया गया है। आगे दूसरा परिवर्तन बताया जाता है उस मेघ के आगमन पर दशार्ण प्रदेश में। उसमें बताया गया है गृहबली भुजाम नीडारंभैः आकुल ग्राम चैत्याः, यानी गृहबली भुजाम, घरों के बलियों को खाने वाले, यानी किसी घर के द्वारा जो बलि दी जाती है, यानी चावल भात या किसी अनाज को खाने के लिए बाहर फेंका जाता है, छीटा जाता है पक्षियों को खाने के लिए, उन बलि के रूप में दिए गए अनाजों को भक्षण करने वाले जो पक्षी हैं, उन पक्षियों का षष्ठी, भुजाम षष्ठी है, उन पक्षियों का जो नीडारंभ है, यानी तुम मेघ के आगमन के बाद जो घोंसले बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अभी जो बनाना शुरू किया गया है, उन आधे आधे बनाए गए घोंसलों के द्वारा आकुल ग्राम चैत्याः, यानी पूर्ण रूप से आच्छादित गांव के जो पेड़ हैं, पीपल आदि के, बरगद आदि के जो पेड़ हैं, जिसका सभी शाखाएं उस घोंसले के बनाए जाने से भरे भरे दिखाई देंगे, उस अवस्था को वे पेड़ ग्राम चैत्याः प्राप्त संपत्स्यन्ते, यानी वे पेड़ उन भरे भरे रूप वाले, यानी पूरा उनकी शाखाएं उनकी पूरा भर जाएंगे, इस अवस्था को संपत्स्यन्ते प्राप्त कर जाएंगे। 2 बता दिया गया है। पहला कि वहां की जो उपवन है, बगीचे हैं, वे खिले हुए केतकी के फूलों के द्वारा पीला रंग से आच्छादित हो जाएगा, इस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे सभी उपवन वहां के। दूसरा ये कि गांव के घरों के बलियों को, अनाजों को खाने वाले जो पक्षी हैं, उनके द्वारा जो गांव में मेघ के आने पर जो घोंसले बनाए जाएंगे, उन घोंसलों के द्वारा वहां के पेड़ भरे भरे पूर्ण दिखाई देंगे। दूसरा। तीसरा ये है कि परिणत फलस्याम जम्बू वनांताः, परिणत यानी पके हुए, जम्बू फल, जामुन के फल, यानी पके हुए जामुन के फलों के द्वारा श्याम अर्थात काले काले रंग के जो अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, यानी कृष्ण वर्ण के जो हो गए हैं पूरा, इस प्रकार के अंताः, अंत का अर्थ होता है सुंदर या मनोहर, यानी पके हुए जम्बू यानी जामुन के फलों से युक्त मनोहर लगने वाले, सुंदर लगने वाले जो जामुन के पेड़ हैं, वे उस सौंदर्य अवस्था को यानी सुंदरता की अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। कब? मेघ के आगमन के बाद। जब मेघ का आगमन होता है तो मेघ की वृष्टि यानी जल पड़ने से, वर्षा होने से जामुन का जो फल होता है वो और तेजी से, और सच कहिए तो
उस वृष्टि होने से ही जामुन का फल पकना शुरू हो जाता है बहुत तेजी से। इसीलिए यहाँ यक्ष बोल रहा है कि जब तुम जाएगा वहां, तुम्हारे आगमन से सभी जामुन के पेड़ में जो फल हैं वो पक जाएंगे और पकने के कारण श्याम वर्ण का पूरा जामुन का पेड़ लगेगा और उस प्रकार से वह अंताह यानी उस सुंदरता को, उस सौंदर्य को, कृष्ण वर्णीय सौंदर्य को संपत्स्यन्ते, सभी जामुन के पेड़ काले काले सौंदर्य रूप को प्राप्त कर जाएंगे। संपत्स्यन्ते यानी मेघ के आगमन के बाद वहां के जामुन के जो पेड़ हैं वे पकने के कारण कृष्ण वर्ण को, श्याम वर्ण से युक्त सौंदर्य को, शोभा को, कांति को प्राप्त कर जाएंगे। तीसरा, ये मेघ आगमन के बाद दशारण प्रदेश में परिवर्तन होगा। चौथा ये है कि कतिपय दीन स्थायी हंसा, कतिपय यानी मेघ के आगमन के बाद जो वहां हंस रह रहे थे पहले से, जब उन्हें ज्ञान होगा कि मेघ का आगमन हो चुका है यानी वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है, तब उन्हें ज्ञान होगा कि अब वर्षा काल में हमें मानसरोवर जाना चाहिए। इसीलिए कतिपय दिन अस्थाई मतलब कुछ ही दिन के लिए वहां अस्थायी रूप से रहने वाले जो हंस हैं वे उस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, यानी कुछ ही दिन रहने वाले हो जाएंगे। ये इसका मतलब हो जाएगा कि मेघ के आगमन के बाद दशार्ण प्रदेश में रहने वाले हंस, दशार्ण प्रदेश के सरोवरों में, तालाबों में, झरनों में रहने वाले जो हंस हैं वे कतिपय दिन अस्थाई, कुछ ही दिन अस्थाई रूप से उस प्रदेश में रहने वाले हो जाएंगे। ये चार बातें दशार्ण प्रदेश में बताई गई हैं। पहला ये कि वहां केतकी के फूलों के द्वारा वहां के उपवन पीले रंग से शोभित हो जाएंगे। दूसरा ये कि वहां के जो पक्षी हैं उन पक्षियों के द्वारा मेघ आगमन के बाद वहां के ग्राम के पेड़ों में घोंसले बनाए जाएंगे जिससे पेड़ पूर्ण रूप से भरा भरा लगेगा। तीसरा ये कि वहां मेघ के आगमन के बाद, वृष्टि होने के बाद जम्बू फल यानी जामुन का जो फल होता है वह पक जाएगा, जिसके कारण से पूर्ण पेड़ कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। इस प्रकार से जितने पेड़ हैं सभी काले काले श्याम वर्ण की शोभा को प्राप्त कर जाएंगे, श्याम वर्ण की सौंदर्य को, सुंदरता को प्राप्त कर जाएंगे। तीसरा और चौथा ये कि जो वहां उस प्रदेश में हंस रह रहे हैं वे हंस मेघ आगमन के बाद वे मानसरोवर जाने के लिए उद्यत हो जाएंगे और इस प्रकार कुछ ही दिन वहां रहने वाले, अस्थायी रूप से उस दशार्ण प्रदेश में रहने वाले वे रहेंगे। मेघ के साथ ही कुछ दिन, 2 या 3, 4 दिन के बाद भी उनके साथ ही, उस मेघ के साथ ही मानसरोवर चले जाएंगे। ये 4 परिवर्तन वहां होंगे दशार्ण प्रदेश में। तो इस पूर्ण श्लोक का जो अन्वय होगा वो इस प्रकार, और अर्थ देखेंगे फिर कि त्वयि आसन्ने, ये बोलता है यक्ष मेघ को कि हे मेघ त्वयि आसन्ने दशारणाः, यानी त्वयि आसन्ने दशारणाः सूचि भिन्नाः केतकाः पाण्डुछायो पवनवृतयः। पहला, गृहबलि भुजाम निडारंभः आकुल ग्राम चैत्याः। दूसरा, परिणत फल श्याम जम्बू वनांताः। तीसरा, और कतिपय दीन स्थायी हंसाः। चौथा, संपत्स्यन्ते। इसका और भी एक अन्वय कर सकते हैं कि हे मेघ, मेघ को बोल रहा है यक्ष, त्वयि आसन्ने, तुम्हारे आगमन पर, सूचि भिन्नाः केतकाः पाण्डुछायो पवनवृतयः, यानी खिले हुए केतकी के फूलों के द्वारा पीले रंग से आच्छादित हो गए उपवन। पहला, गृहबलि भुजाम निडारंभः आकुल ग्राम चैत्याः, और घर के बलि अन्न को खाने वाले पक्षियों के द्वारा बनाए गए घोंसलों से पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला उस ग्राम के पेड़। तथा तीसरा, परिणत फल श्याम जम्बू वनांताः, यानी पके हुए जामुन के फलों से श्याम वर्ण के सौंदर्य को प्राप्त कर गए जामुन के पेड़। तथा कतिपय दिन स्थायी हंसाः, कुछ ही दिन वहां रहने वाले हंस। इस
इन चारों से युक्त जो दशारण प्रदेश है वह संपत्स्यन्ते प्राप्त कर जाएगा उस अवस्था को। यानी त्वयि आसन्ने शुचि भिन्न है केत कहे पांडु छायु पवन वृतयः गृह बलि भुजाम नीडारंभः आकुल ग्राम चैत्याः परिणत फल श्याम जम्बू वनांताः कतिपय दीन स्थायी हंसाः दशारणाः संपत्स्यन्ते। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ ये हो जाएगा कि हे मेघ, तुम्हारे आगमन पर उस दशारण प्रदेश के जो उपवन हैं वे केतकी के खिले हुए फूलों से पीले वर्ण से आच्छादित हो जाएंगे तथा वहां के घरों के बलि भोजन को खाने वाले पक्षियों के द्वारा बनाए गए घोंसलों से उस ग्राम के पेड़ पूर्ण हो जाएंगे, यानी भरे भरे दिखाई देंगे। और जामुन के फलों, पके हुए जामुन के फलों से आच्छादित वहां के जामुन के पेड़ श्याम वर्ण के सौंदर्य को प्राप्त कर जाएंगे तथा वहां रहने वाले हंस कुछ ही दिन अस्थायी रूप से वहां रहने वाले हो जाएंगे। ये इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि ये सभी परिवर्तन किसके आने पर हो रहा है? तो त्वयि आसन्ने मेघ के आगमन होने पर। अब वहां के जो उपवन हैं वे कैसे हो जा रहे हैं? पांडु वर्ण के, यानी पीले वर्ण के। किनके द्वारा? तो केतकी पुष्प है, केतकी के फूलों के द्वारा हो रहे हैं। यहाँ खिले हुए फूल के लिए कौन सा शब्द आया हुआ है? सूचि भिन्न, यानी उस कली के खुली हुई जो भाग है अर्थात खिला हुआ फूल। आगे है परिणत फल श्याम जम्बू वनांताः, यानी इसका अर्थ सबको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। आगे हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।